कई शब्द ऐसे हैं जो रिपीटेड प्रयोग में आते हैं लेकिन हम उनका अर्थ नहीं समझ पाते, जैसे ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता, प्रमाण, प्रमेय, प्रमिति, प्रमाता, ध्यान, ध्येय, ध्याता। ये शब्द कुछ मैच करते हैं। कैसे? अब ध्यान से इनको समझें। तो सबसे पहला शब्द है ज्ञान। जब कोई चीज़ जानी जाती है तो उसका जानना जो है क्रिया रूप है, उसका नाम है ज्ञान। जिसे जाना जाता है वो कहलाता है ज्ञेय, जानने योग्य। ज्ञान जो जानता है, जो जानने की क्रिया है, उसका नाम है ज्ञान, और जिसे जाना जाता है वो है ज्ञेय। और अगला शब्द उसी में कहते हैं ज्ञाता। जानने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम है ज्ञाता। और अगला शब्द है ज्ञाप्ति। ज्ञाप्ति मतलब जो जाना गया, मतलब जानी गई वस्तु जो है। वस्तु वो तो ज्ञेय थी, उस ज्ञेय के बाद जो ज्ञान का विषय बन गई, जो ज्ञान में अंकित हो गई, जो ज्ञान में सुरक्षित हो गई, उसका नाम है ज्ञाप्ति। अब इसी ज्ञेय, ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञाप्ति के अनुसार इसको ही हम वहाँ पे घटित करें तो वहाँ पे कैसे घटित करेंगे? तो वहाँ पे घटित करते हुए सबसे पहले देखें प्रमाण। प्रमाण शब्द का अर्थ ही है ज्ञान। तो जो प्रकृष्ट, उत्कृष्ट रूप से जानने की क्रिया है उसका नाम है प्रमाण। और जो जाना जाए उसका नाम है प्रमेय, जानने के योग्य। जो जानता है वो प्रमाता, और जानने के बाद जो संग्रहित किया गया, जाना गया विषय है उसका नाम है प्रमिति। ऐसे ही ध्यान के विषय में इसको लगाएंगे तो जो एकाग्रता स्थापित की गई है उस क्रिया का नाम है ध्यान। जिसने वो किया उसका नाम है ध्याता। और उसमें जो कुछ चिंतन किया गया उसका नाम है ध्येय। इस प्रकार इन शब्दों को अच्छी तरह समझें, और इनके विषय में डाउट हो अगर तो और भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऐसे भी और कुछ शब्द होते हैं जो मिलते जुलते हैं, उनके अर्थ एकदम सरल होते हैं, लेकिन हमारे प्रयोग में वे नहीं आने के कारण बहुत सारी बार हम उनको समझ नहीं पाते।